तो इसलिए महसी के सभी महान मतदाताओं को, गार्जियनों को, बड़े बुजुर्गों को आपके चैनल के माध्यम से भी हम चरण स्पर्श करते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि आप जनता के लिए क्या करेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उन सवालों के लिए मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ, कितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ, ये तो आगे की बात होगी। जनता मालिकों के द्वारा दिए गए पद में है, उसमें कतई कोताही नहीं बरतेगा आपका गौतम कृष्ण। आइए कोसी में घूमिएगा तो आपको 1947 वाला स्थिति दिखेगा। नमस्कार, आप वॉच न्यूज़ देख रहे हैं और हमारे साथ अभी बीडीओ साहब है। जी हाँ, बीडीओ से एमएलए तक का सफर जो है वो काफी रोमांचक रहा और आप इनको विधायक नहीं कह सकते, आप इनको जनता का एक सेवक कह सकते हैं जो कि बहुत निजी स्तर पे लोगों की मदद करते हैं। ये चप्पल पे घूमते हैं, इनके पास गाड़ी नहीं हो, लेकिन जनता ने इन्हें इतना प्यार दिया और इस बार इन्हें विधायक बनाया। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जैसा विधायक हम नहीं देखे हैं, ना कोई इतना फोर्स, ना इतना आदमी, क्यों? सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस घर और जिस आर्थिक पृष्ठभूमि का आदमी हूँ, सच्चाई तो वही है। मेरी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है, लेकिन दिल में सेवा करने की भावना बहुत बड़ी है और जनता का प्यार भी वैसा है। इसलिए लोगों के साथ जुड़ा हूँ, लोगों के पास हूँ, और आम लोगों ने अपने खून और पसीना से अर्जित किया हुआ पैसा का 10 रुपया हो या 100 रुपया हो, उन्होंने अपना पैसा दे करके मुझे चुनाव लड़वाया है और उनके आशीर्वाद से जीता हूँ। आप लोगों के बीच में हूँ। अभी 1 तारीख से सदन शुरू हो रहा है। अब देखिए जनता के मुद्दे पे, लोगों की अपेक्षाओं पे मैं कितना खरा उतर पाता हूँ, अब देखने की बारी है। लेकिन लोगों ने अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे दिए हैं, तो इसलिए महसी के सभी महान मतदाताओं को, गार्जियनों को, बड़े बुजुर्गों को आपके चैनल के माध्यम से भी हम चरण स्पर्श करते हैं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं जो मीडिया के चौथे स्तंभ है, उनको भी प्रणाम करता हूं और एक ही कामना करता हूं कि आपका भी सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहे, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपके कंधे पे भी बड़ी जिम्मेवारी है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने की। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि अब तो आप जीत गए हैं, तो आप महिषी की जनता के लिए ऐसा क्या कुछ करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है और आप उसको आगे पूरा करेंगे? ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि आप जनता के लिए क्या करेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उन सवालों के लिए मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ, कितना मैं उनके लिए कर सकता हूँ, ये तो आगे की बात होगी। लेकिन निश्चित और बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो भी क्षमता इस शरीर में है, इस दिमाग में है और जनता मालिकों के द्वारा दिए गए पद में है, उसमें कतई कोताही नहीं बरतेगा आपका गौतम कृष्ण। यानी कि हर संभव प्रयास, अपनी आखिरी सांस लगा करके उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। अब देखने की बारी है कि आगे क्या होता है। अच्छा, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि पहला काम आप क्या करेंगे? महसी विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं कुछ बहुत जटिल है, व्यापक है, और इसमें जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती है तब तक सही रूप से उसको धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे महसी विधानसभा का 17-18 पंचायत कोसी के पेट में बसा हुआ है, कोसी पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तट में। तो कोसी प्राधिकार वहाँ का एक सबसे बड़ा जनमीन मुद्दा है, और कोसी प्राधिकार अगर लागू होता है तो वहाँ के लोगों को, जो उसमें पीड़ित लोग हैं, उसके लिए एक निश्चित संख्या के लोगों के लिए आरक्षण होगा, उसके लिए दवा की व्यवस्था होगी, उसके लिए रेसिडेंस की व्यवस्था होगी, पुनर्वास की व्यवस्था होगा, एग्रीकल्चर की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, तो कृषि लोन की व्यवस्था होगी। तो एक बड़ा मुद्दा कोसी प्राधिकार है। फिर कोसी के अंदर में सड़क आज भी सही से नहीं है। अगर किसी को लगता हो 1947 से पूर्व देश की स्थिति कैसी थी, विकास की स्थिति कैसी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को, उन साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं, आइए कोसी में घूमिएगा तो आपको 1947 वाला स्थिति दिखेगा, क्योंकि वही बैलगाड़ी, वही पगडंडी, वहाँ एक छोटे छोटे दवा के अभाव में लोगों को जान हथेली में, रात के अंधेरे में आप कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर
एक निश्चित सीमा, यानी कि 5 बज गया हो, 4 बज गया हो, तो 4 बजे के बाद आप अपने घर नहीं जा सकते हैं, ये स्थिति है। क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है, तो इस तरह की बातें, इसलिए चैलेंज तो बहुत बड़ा है सर कोसी में। और भ्रष्टाचार तो आम समस्या है हर जगह के लिए, ये तो कोई कॉमन नहीं है, ये तो हर जगह के लिए एक जैसा भ्रष्टाचार है। तो मूलभूत समस्या जो हो वहाँ की विकास को लेकर के है, कोसी प्राधिकार को लेकर के है, वहाँ के चीजों को, भ्रष्टाचार को लेकर के ये बातें हैं सर। बहुत और एक आखिरी सवाल सर, मैं आपकी सादगी का राज जानना चाहता हूँ। सर भैया, ये सादगी कोई राज का विषय नहीं होता है, ये मजबूरी का विषय होता है मेरे भैया। नहीं, आप विधायक है सर, लेकिन मैं आपकी सादगी का राज जानना चाहता हूँ। ये राज नहीं, ये मेरा जीवन चरित्र है, मैं ऐसा ही जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी फोटो में कभी दिख जाए तो मुझे दिखाइएगा कि सर आप पहले पहनते थे इतना बढ़िया महंगा कपड़ा। हम तो हमेशा कहते हैं कि 2 शर्ट अगर मेरे पास है तो तीसरे की जरूरत क्या है, मतलब मेरे पास 2 पैंट है तो तीसरे की जरूरत क्या है। तो मैं तो सरेआम बोलता हूँ, कोई ये नई बात नहीं है। और मैं आज तक इसी बात को जीवन की दिनचर्या का विषय बना के चलता हूँ कि अगर जितना से काम चल जाए तो काम चल जाए। जैसे मैंने कई बार दिखाया, ये मेरा 12,000 का मोबाइल है, देख लीजिए। और कोई मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो सब दिन से ही 12,000 का मेरा मोबाइल है। तो अगर इससे मेरा काम चल रहा है तो जरूरत क्या है 1 लाख का मोबाइल लेने का, मैं यही सवाल पूछता हूँ। जब जरूरत 12,000 से पूरा हो रहा है तो 1 लाख की जरूरत लेने की जरूरत क्या है, उनसे अन्य काम ही होगा। तो इस तरह की चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी क्या कहता हूँ, दुआ और आशीर्वाद मांगता हूँ। आप मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं दुआ और आशीर्वाद इसलिए मांगता हूँ क्योंकि मेरी भावना कभी गलत न हो। इसको बचा के रखने का आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि कभी मैं बहक जाऊं, गलत हो जाऊं, कभी पैसा खोखरने लगो, पकड़ने लगो, तो आप भी टोकेंगे, भैया आप तो पहले बोलते थे मैं ऐसा हूं, आज तो आपको देखते हैं बहुत अमीर हो गए, कहाँ से ये पैसा लाए हैं। तो ये टोकने की जिम्मेवारी आपकी होगी कि आप बदल रहे हैं। ये मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनकी जिम्मेवारी है, नैतिकता है कि अपने लोगों को ईमान के साथ बचा करके रखना भी।